गर्म मौसम आते ही जनाब कोल्ड ड्रिंक का मेरा ख्याल है हर किसी का ही दिल चाहता है। और जब हम ये ईद के फौरी बाद चटपटे खाने खाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक के बगैर लगता है कि शायद हज़म ही नहीं हुआ। तो कोल्ड ड्रिंक तो सरायत कर चुकी है कि मेहमान आ जाए तो कोल्ड ड्रिंक, कुछ जलन हो रही है सीने में तो कोल्ड ड्रिंक, और कुछ ठंडा पीने को दिल चाह रहा है तो कोल्ड ड्रिंक। मज़ा ही कोल्ड ड्रिंक से आता है, स्नैकिंग होगी तो कोल्ड ड्रिंक के साथ। लेकिन ये कोल्ड ड्रिंक बहुत ख़तरनाक है और रिसेंट जो रिसर्च आई है उसमें कुछ ऐसे इंकशाफात हुए हैं जो कि होशरुबा हैं। कैंसर कॉजिंग इसमें कुछ ऐसी चीज़ें डली हैं कि जो बिल्कुल आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। तहकीकात में बड़ी होशरुबा चीज़ें सामने आ रही हैं और ये अब से नहीं, पता नहीं कब से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके यहाँ डेली बेसिस पर कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल होता है, जो कि अपनी सेहत के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। शाह साहब, क्यों हम दीवाने हो गए हैं इन ब्रांड्स के कि इनके बगैर हमें मज़ा नहीं आता कि सोडा होना चाहिए। लेकिन सॉफ्ट ड्रिंक तकरीबन मेरे ख्याल में काफ़ी लोगों ने अवॉइड करना शुरू कर दिया अब, और जब से ये रिपोर्ट आई है सामने। लेकिन ये है कि अब बाज़ लोगों को सॉफ्ट ड्रिंक के बगैर खाना हज़म ही नहीं होता, तो प्लीज़ अपने अंदर थोड़ी सी तब्दीली लेकर आएँ। आप कोशिश करें सॉफ्ट ड्रिंक की जगह आप 1 इंच का टुकड़ा जो है अदरक का और 2 पत्ते पुदीना के और आधी चम्मच सौंफ सवा कप पानी में उबाल लें, फिर इसे उतार के छान लें, ठंडा करके पी लें। आप देखिएगा आपको उससे ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेगा, और ये एक नेचुरल चीज़ है। रिजल्ट क्या शाह साहब, ये तो चस्का है। हाँ। आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, वो कहेंगे हम बीमार हैं कहवे बना के पिए, हम तो इंजॉयमेंट के लिए पीते हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि इसके लिए मुतबादिल जो मेरी नज़र में है ना, आप शेक्स पी लें, नेचुरल जो फ्रूट्स हैं उनके जूस पी लें, लेकिन कोल्ड ड्रिंक किसी सूरत एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल कोशिश करें कम से कम करें आप, बल्कि ना करें तो ज़्यादा बेहतर है ये, क्योंकि हर घर में इसका इस्तेमाल, और ये तो एक चस्का आपने जिस तरीके से कहा है ना, अब वो चस्के के साथ साथ वो इसके बगैर इनका खाना हजम भी नहीं होता। बिल्कुल। और आप यकीन कीजिए हकीम साहब कि मेरी आंखों देखी कुछ एग्जांपल्स हैं कि मैंने ऐसे कुछ बच्चे भी देखे हैं कि जिन्होंने इस कदर सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किया है कि वो किडनीज़ पे असर हुआ, यूरिन रुक गया और उसके बाद हॉस्पिटलाइज हो गए, और जब चेक किया तो पता लगा जनाब ये कोल्ड ड्रिंक की वजह से है कि इनके किडनीज़ पे इफेक्ट हुआ है और ये सारी सूरत हाल पेश आई। किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है पेशेंट, और इसमें इन्फेक्शंस होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और दूसरा, जिस तरीके से मैदे में जो है और छोटी आंत बड़ी आंत का अल्सर का सबब भी बनता है, क्योंकि इसमें एच पेलोरी का जो बैक्टीरिया है वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से घबराहट बेचैनी भी रहती है। और बाज़ लोगों को जब सॉफ्ट ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक के साथ साथ एनर्जी ड्रिंक्स भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जो कि उनकी किडनीज़ पे असर करता है और किडनी फेलियर का सबब बनता है ये। बिल्कुल आप सही इसलिए अपने बच्चों पे अपने सब चीज़ों का ख़ास ख्याल रखिए आप लोग, और क्योंकि ये एक चस्के मत लें आप कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, शौक़ और दिखावा, ये चीज़ इंसान को ले डूबती है फिर। अच्छा, वैसे एक चीज़ और भी है हकीम साहब कि मैंने अक्सर पेरेंट्स को ये भी देखा है जो बिल्कुल केयरलेसनेस का मुजाहरा करते हैं। हम भी तो पीते आ रहे हैं बचपन से, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पी लेगा तो क्या हो जाएगा। बाकायदा फीडर्स में डाल के कोल्ड ड्रिंक देते हैं कि भाई तुम ये पियो लेट के, छोटे से बच्चे को। हाँ बिल्कुल, तो कोई मसला नहीं है। तो जाहिर बात है उनकी किडनीज़ पे, उनके जिगर पे, उनके हर चीज़ पे असर तो इसका पड़ेगा। और दूसरा ये है कि जब ये चीज़ें आप देना शुरू कर देंगे, कुछ अरसे के बाद ये बॉडी की एक एक चीज़ में आपके दाखिल हो जाएगी और अंदरूनी ऑर्गन्स को कमज़ोर करना शुरू कर देगी। जब अंदरूनी ऑर्गन्स कमज़ोर हो जाते हैं तो फिर क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी कम होती है, इसकी वजह से दूसरी बीमारियाँ भी अटैक करना शुरू हो जाती हैं। तो ये एक नुकसानात आपके सामने आते जाएंगे इसके। अच्छा, अब दूसरा मैंने ये सुना है कि इसके अंदर अगर एक छोटी सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल है तो उसमें तकरीबन 10 स्पून्स शुगर के होते हैं, इतना मीठा उसमें होता है। और डायबिटीज़ के पेशेंट भी समटाइम जिनको नहीं कुछ थोड़ा ख्याल करना होता वो भी दाव लगा लेते हैं, पी लेते हैं। देखें, कुछ ये चीज़ें होती हैं, कुछ लिक्विड के अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह भी इसमें डलते हैं और जिससे इसका फ्लेवर बनता है। फिर इसका तकरीबन जिस तरह आपने कहा ना कि 8 से 10 चम्मच चीनी के बराबर होती है। जब डायबिटिक पेशेंट जो है, शुगर का मरीज़ जो है, जब इससे इस्तेमाल करता है तो उसके शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद वो पेशेंट जो है वो टैबलेट्स और दवाओं से कंट्रोल नहीं होता, उसे इंसुलिन पे आना पड़ जाता है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत नुकसान आते हैं इसके। शाह साहब, मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बताएं कि अक्सर हमारे यहाँ ये भी मैंने देखा है कि अगर मतली फील हो रही है तो 7 अप जिस तरह टाइप सोडा टाइप कुछ पी लेते हैं हम लोग, उससे रिलीफ तो बहुत फील होता है। इसका कोई मुतबादिल भी है? देखिए, मैंने इसलिए आपसे अर्ज़ किया, आपने कहा कि हम बीमार तो नहीं हैं, कि हम ये दवाएं नहीं हैं, ये अदरक और ये जो पुदीना है ये तो आपके खानों में डलती है, ये एक शौकिया तौर पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि जैसे बाज़ लोगों की खाना खाने के बाद जो है वो अफारा हो जाता है पेट में, पेट फूलना शुरू हो जाता है और गैसेस बनती है, मैदे में तेज़ाबियत होती है,
तो आप 1 कप इसका बनाकर पिएं, कहवा बनाकर पिएं, 2 पत्ते पुदीना के और आधा इंच का या 1 इंच का टुकड़ा अदरक का 1.25 कप पानी में उबाल लें, उसमें आधी चम्मच सौंफ भी डाल लें। आप इसको पी के देखें, आप देखें आपको सॉफ्ट ड्रिंक से भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। दूसरा ये है, अच्छा इसमें हम काला नमक डाल के लेमन भी तो निचोड़ के पी सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा रहेगा अगर आपको मतली महसूस हो रही है। बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही बाइकआउट कर दें, ओकेजनली चलता है भाई, कभी ऐसा मौका होता है कि जनाब सब मिल के बैठे होते हैं, दिल भी चाहता है, लेकिन कोशिश करें इस्तेमाल कम होना चाहिए इसका, म्याना रवि होनी चाहिए हर चीज़ को। जिस तरीके से आपने मतली की बात की है, आप 4 दाने आलू बुखारा और आधी चम्मच सौंफ 1 गिलास पानी में डालें, थोड़ी देर के बाद यानी आधे घंटे के बाद उसे चम्मच के साथ शेक करके छान के पी लें, फौरी मतली रुक जाएगी। ये आमतौर पे भी लोगों को नोज़िया फील होता है, बाज़ लोगों को सफरी कह महसूस होती है, बाज़ प्रेगनेंसी की हालत में होती हैं ख़वातीन, उनको ये चीज़ें फ़ील होती हैं, वो भी कर सकते हैं और आम इंसान भी इससे कर सकता है, मेल फीमेल सब इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अच्छा अभी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल, एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अभी जो तहकीक सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बढ़ रहे हैं और मर्दों में भी कैंसर की तशख़ीस जो पाई गई है उसमें एक कुछ मुहर्रिकात या वजूहात सॉफ्ट ड्रिंक्स का बेजा इस्तेमाल भी बताया गया है। लेकिन ये चीज़ तो अभी सामने आई है, लेकिन ये तो काफ़ी अरसे से लोग जो बीमार हो रहे हैं तो उनका क्या होगा फिर? ठीक है, ये भी तो देखिए, ये चीज़ अभी सामने आई है कि लोग अब डर गए हैं कि जी हम कोशिश करेंगे कि ना इस्तेमाल करें या कम से कम करें। तो आप करें, कम से कम करें, अपने शौक़ भी करें, लेकिन इसको आप अपने रोज़ के मामूल में ना रखें। बिल्कुल ये सोच गलत है कि खाना सोडे के बगैर हजम नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर 75 कदम चलेंगे खाना खाने के बाद तो भी वो हजम हो जाएगा। और अगर अपने आप से मोहब्बत आप करते हैं, देखें अगर आप चाहते हैं कि लोग आपसे मोहब्बत करें तो सबसे पहले आपको खुद अपने आप से मोहब्बत करना पड़ेगी। आप अगर फिट नज़र आएंगे और चमकते हुए ग्लो करते शाह साहब की तरह दिखेंगे तो लोग आपसे मोहब्बत करेंगे। शाह साहब ठीक कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल आप इसी तरह सही कह रही हैं। देखें, अपना ख्याल रखें, आपकी आंख खुली हुई है ना, आप दुनिया देख रहे हैं, आंख बंद करो कोई नज़र नहीं आता, क्योंकि कब्र में आपने खुद जाना है। तो पहले अपना ख्याल रखें। जिस तरह हम जहाज़ में सफ़र करते हैं ना, तो उसमें अनाउंसमेंट होती है कि पहले अगर कोई ऐसी इमरजेंसी होती है तो पहले आप अपने आप को मास्क लगाएं, फिर दूसरे को मास्क लगाएं ऑक्सीजन की। तो इसलिए पहले अपना ख्याल रखें, फिर आप दुनियादारी को देखिए। आपने तो अपना ख्याल रख लिया, जी। अभी तो नुस्खा हमें भी बता दें कि ये जो आपकी जिल्द बगैर किसी दाग धब्बे के और इतनी ग्लोइंग है, क्या इस्तेमाल करते हैं आप? मैं इस्तेमाल तो वैसे अभी तक तो कुछ नहीं कर रहा। दूसरा ये है कि एक तो पानी का टेक ज़्यादा रखिए। तीसरा, वॉक करें आप, आधा घंटा 1 घंटा वॉक करें आप। आपकी एक तो फिटनेस बेहतर रहेगी, दूसरा आपको बहुत सारी विटामिन डी मिल जाएगी, बहुत सारी ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो आपकी स्किन के लिए भी बेहतर है और आपकी जो फिटनेस है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल। और अच्छा पता है मुझे ये लगता है हकीम साहब के जो भी हम सारी तहकीक की भी बात कर रहे हैं और कैंसर कॉजिंग ये जो इसमें मटेरियल डला हुआ है हम उसकी बात कर रहे हैं, इसमें स्क्रीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है कि लोग अपना वज़न भी कंट्रोल रखना चाहते हैं और चस्का भी पूरा करना चाहते हैं, उसके लिए वो अब ज़ीरो या नो एडिड शुगर की तरफ चले जाते हैं। स्क्रीन जो होती है वो भी आई थिंक सो अपने आपके गुर्दों के लिए ठीक चीज़ नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके अलावा भी और भी चीज़ें इसमें डलती हैं जो कि आपके गुर्दों के लिए, आपके लीवर के लिए, जिगर के लिए, जाहिर बात है जिगर के लिए, इन तमाम के लिए ये नुकसानदेह होती हैं। बाज़ औक़ात ये है कि ये जब मैदे पे अटैक करती है, मैदे के पास ही होता है आपका लबलबा भी होता है, ठीक है। लबलबा अगर डैमेज हो गया आपको डायबिटीज़ होगी, शुगर हो गया आपको। तो ये चीज़ों को भी आप मद्देनज़र रखिए। आप सिर्फ आप चस्कों को मत देखिए, आप अपने आप ख्याल रखिए और कोशिश कीजिए कि देखें एक सॉफ्ट ड्रिंक के अलावा और भी चीज़ें हैं, आप नेचुरल चीज़ों की तरफ चलिए। आप आम तौर पे मैंने जिस तरह कहा कि पानी का टेक ज़्यादा रखिए, आपकी बॉडी में पानी की मिकदार पूरी होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि अपने आप को खुश रखें, आप जितना खुश रहेंगे आप दवाइयों से, चीज़ों से दूर रहेंगे। बिल्कुल। और अच्छा मैंने एक चीज़ और भी इसमें हकीम साहब देखी कि हम ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिन पर बात कर रहे हैं जो कि ये इससे लिंक्ड है। एक, जब हमारी बॉडी में हमारा शुगर लेवल हाई रहता है, ग्लूकोज लेवल हाई रहता है, हमारे हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं। मैंने ऐसी कई ख़वातीन को देखा जो कंसीव नहीं कर पाती और जब उन्हें कंसीव करना होता तो डॉक्टर स्पेशली उनको कोई ऐसी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं कि जो कि बॉडी में शुगर लेवल को कम रखती है, जिससे उनके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि जब हम इस तरह की ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी स्पाइक जो है ना, अब वो कितनी ज़्यादा होती है शुगर की, कि बॉडी में शुगर लेवल एकदम हाई हो जाता है। तो ये इस लिहाज से भी डेंजरस है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चेक एंड बैलेंस भी नहीं रखते, या तो शुगर में तेज़ी से वज़न गिरता है या बढ़ता है, तो लोगों को पता ही नहीं चलता उनके साथ क्या हो रहा है। आप ये बताइएगा कि कैसे पता चले कि भाई सिम्टम्स क्या हैं?
कि आपकी बॉडी में चेंज आ रहा है और आप डायबिटीज़ की तरफ चले गए? देखिए, इसमें मुंह खुश्क होना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव में जलन महसूस होती है, हाथ पाँव सुन्न होना शुरू होता है, या तो जिस तरह आपने स्टार्ट में कह दिया कि जी कभी वज़न बढ़ रहा है या तो तेज़ी से गिर रहा है, ये दोनों सूरतें होती हैं। और तीसरे, आप आजकल तो कोई भी तबीयत में थोड़ी सी भी चेंजिंग्स आती हैं या कोई बीमार हो तो हॉस्पिटल जाता है तो उसका यही चेकअप होता है। सबसे पहले उसका शुगर लेवल देखा जाता है, फिर उसके बाद बाकी चीज़ों के उसके टेस्ट होते हैं, क्योंकि आजकल हर तीसरे शख्स को शुगर हो चुकी है। और जो आपने कहा ना कि हार्मोनल चेंजिंग्स आ जाती हैं, ये सिर्फ इंसुलिन जो आपकी बॉडी में जो है वो बढ़ना जब शुरू हो जाती है तो उससे ये है कि गर्दन भी काली हो रही होती है और मुंह खुश्क हो रहा होता है, वेट गेन हो रहा होता है, पसीना ज़्यादा आता है, गर्मी ज़्यादा फील होती है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, बहुत जल्दी नाराज़ होने लग जाते हैं। ये चीज़ें आपकी हो रही होती हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो तो आजकल महदूद मुद्दत के लिए जामुन आए हुए हैं, आपने बड़ी फायदेमंद हाँ चीज़ है। बिल्कुल, तकरीबन 10 दाने सुबह और 10 दाने शाम को खाया करें, 1 महीने तक खाएं। आप देखें आपका सीरम इंसुलिन भी कंट्रोल होगा। दूसरा, आपकी जो गर्दन ब्लैक हो रही होती है ये भी वाइट होना शुरू हो जाएगी और आपकी स्किन भी ग्लो क्या करने बात है। अच्छा, वैसे ये तो यंगस्टर्स बच्चों में भी ये प्रॉब्लम मैंने देखी है कि गर्दन उनकी इतनी अजीब से कलर की हो जाती है और समझ नहीं आती क्यों हो रही है, जैसे ही वेट गेन करने लगते हैं वो। देखिए, जब तक बाजारी चीज़ें, बाहर की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, ये सब चीज़ें फेस करनी होंगी। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, अब हकीम साहब क्या मशवरा देंगे अब आप पाकिस्तान के बासियों को, ख़ास तौर पर ईद के फौरी बाद जब गोश्त और चटपटे खाने भी चल रहे हैं और ऐसे में दावतों पे आपको पता है कुछ एहतमाम तो फिर मुकम्मल होता है ना, कैसे खाएं, कहाँ हाथ रोकें? देखिए, हाथ तो रोकना तो मुश्किल है, लेकिन आप अगर 2 टाइम खाना खाते हैं 2 टाइम खाइए और म्याना रवि के साथ खाइए, बिसार खोरी से परहेज़ कीजिए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है 3 टाइम खाना खाने से कुछ ज़्यादा हो जाता है। नहीं, 3 टाइम भी खा सकते हैं, लेकिन यानी है कि भूख रख के खाना, पेट भर के ना खाइए, आप अच्छी तरह चबा के खाइए, पानी का टेक ज़्यादा रखिए आप, क्योंकि इसमें अगर आप हर वक्त गोश्त का इस्तेमाल करेंगे, बाज़ बेचारे कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं, बाज़ किडनी के पेशेंट्स हैं, बाज़ हार्ट पेशेंट्स हैं, तो ये बहुत एहतियात कीजिए इसमें। किडनी के पेशेंट्स को गोश्त का अलाउ नहीं है, इतना गोश्त आप ज़्यादा नहीं खा सकते हैं। और दूसरा ये है कि जो कोलेस्ट्रॉल के पेशेंट्स हैं उनको एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि आप अपने मुंह के जायके के लिए अपनी सेहत के साथ खेल रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई हूँ और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते थे उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें, हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।